स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बोले हैं शिवपाल यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव। पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। ये बात कल हमने कही भी थी कि अभी 3 दिन पहले शिवपाल यादव ने यही बात कही थी और फिर उन्होंने रिटरेट किया है अपनी उसी बात को और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और यही एक विकल्प था भी। वीरेश हमारे साथ है। वीरेश, शिवपाल यादव या किसी भी वरिष्ठ समाजवादी नेता के पास ये कहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। देखिए राजेंद्र, उससे भी बड़ी बात शिवपाल यादव ने की है जिसपे आपने इंगित नहीं किया। दर्शकों को मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, हम लोग भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। कितनी बड़ी बात है शिवपाल यादव की भूमिका आप समाजवादी पार्टी में। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो वही शिवपाल यादव की भूमिका हो गई है जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ करती थी, 16 से पहले हुआ करती थी। आज शिवपाल यादव जब सड़कों पर निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी के सारे नेता उनका स्वागत करते हैं और ऐसा स्वागत करते हैं जैसे मारा मारी की स्थिति है और अखिलेश यादव का स्वागत होता है। इसलिए परसेप्शन का खेल है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जान चुके हैं कि चाचा शिवपाल यादव जो बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव की भाषा है, क्योंकि अखिलेश यादव की बिना मर्जी के, बिना हरी झंडी के स्वागत नहीं हो सकता शिवपाल यादव का। समाजवादी पार्टी में वो स्वागत 16 से लेकर 22 तक 23 तक हुआ नहीं और ऐसे में अगर शिवपाल यादव ने कहा है तो शायद अखिलेश यादव की बात को शिवपाल यादव द्वारा कहाई जा रही है और उन्होंने कहा है कि हम भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। और क्या भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो आरोप वाली बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा हमारे ऊपर आक्षेप लगा रही है, हमारा पार्टी से इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं। बिल्कुल संकेतों में राजेंद्र, भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली बात उन्होंने भी 3 दिन पहले भी कही और अब फिर से उसको दोहराया है और इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका। आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब विवादों में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुल्तानपुर में उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई। बसपा छोड़ने के बाद मायावती पर दिए बयान पर भी हंगामा हुआ। भाजपा में आने के बाद 3 तलाक पर दिए बयान पर भी विवाद शुरू हो गया और सपा में आने पर भाजपा और RSS पर उन्होंने विवादित बयान दिया। भाजपा और RSS को उन्होंने नाग बताया और खुद को उन्होंने नेवला बता दिया था। ये उनके बयान सुर्खियों में रहे। इस पे वो बहुत सीधा आक्रमण करते दिखाई दिए, लेकिन आज जो वो एक वाक्य बोलकर निकल कर बैठ गए अपनी गाड़ी में, वो बात क्या थी इसको स्पष्ट रूप से समझना थोड़ा कठिन है। वो ये कहकर बैठ गए गाड़ी में कि जिसने अशुभ बातें की हों उनको ही वो बातें मुबारक। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही और ये उनका पहला बयान था इस विवाद के शुरू होने के बाद, या यूं कहें कि रामचरितमानस पर उनके ही दिए गए विवादित बयान के बाद ये उनका पहला वक्तव्य था जिसमें वो कुछ भी स्पष्ट करते, किसी पर आक्रमण करते सीधे दिखाई नहीं दिए। इसके पहले जो हुआ वो हमने आपको दिखाया, क्या क्या उन्होंने कब कब कहा, कब कब उनके बयानों से विवाद शुरू हुआ। रामचरितमानस विवाद के बाद पहली बार बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। फिर से आपको दिखा रहे हैं बयान, जो जितनी भी अशुभ बातें किए हो वो उन्हीं को मुबारक। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।